हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस के वेरियस सोर्सेज के बारे में कि हमारे जीवन में जो स्ट्रेस आता है उसके वेरियस प्रोमिनेंट सोर्सेज क्या हैं। देखो, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां जो होती हैं या जो घटनाएं होती हैं वो कभी कभार कुछ ऐसा टर्न ले लेती हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर स्ट्रेस आता है। इनमें से जो इवेंट्स होते हैं ज़्यादातर वो लाइफ इवेंट्स होते हैं जो कि हमारे लिए मेजर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स बन जाते हैं। जैसे भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, डेथ ऑफ अ लव्ड वन, या फिर पर्सनल इंजरी अगर कोई हो जाए, या डेली किसी के साथ तू मैं अगर आपकी होती है, लड़ाइयाँ या सरदर्दी, और कुछ कुछ ट्रोमेटिक इवेंट्स जो कि आपकी ज़िंदगी में आपकी रूह को छू कर निकल जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इन्हीं कैटेगरीज में से सबसे पहले देखते हैं हम लोग लाइफ इवेंट्स। हमारी ज़िंदगी में जो भी परिवर्तन आए, चेंजेस आए, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, एकदम से हों या फिर धीरे धीरे करके हम उनके पास जा रहे हों, ये हमें किसी ना किसी प्रकार से अफेक्ट करते हैं। कशिश, एक चीज़ याद है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, स्ट्रेस को पर्सन लेता भी किस प्रकार से ये भी बहुत कुछ डिटरमाइन करता है ना। जैसा कि ये यहाँ पर बोल रहा है अंबर, पर्सनल इंजरी। अब मान लो कि किसी पर्सन को, मे नॉट गॉड डू सो, कभी ये पता लगा कि उसे कैंसर है, तो आधी उम्र तो वो वैसे ही कम कर लेगा अपनी इस रिपोर्ट को सुन के, नहीं अंबर। और कई कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर एक जीजी विशा होती है। कशिश, जीजी विशा जानते हो ना, लाइफ एक्सटेंट के बारे में हमने पढ़ा था फ्रूड की थ्योरी से, है ना, कि हमें जो जीने पे मजबूर रखती है, हमें जो डेली मोटिवेशन देती है कि हम जिंदगी में जिए और कुछ करें। तो कहीं कहीं जो लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियां होती हैं, लाइक कैंसर वगैरह, वो खुश रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो अपनी जीवन को, एक एक मोड़ को, एक एक पल को बहुत बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हैं। तो जब से हम पैदा होते हैं हमारी ज़िंदगी में ऐसे अनगिनत प्रकार के घटनाक्रम होते हैं, लाइफ इवेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से चाहे वो बड़े हों छोटे हों, एकदम से हों धीरे धीरे करके हों, वो हमें ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर अफेक्ट करते हैं। वी लर्न टू कोप विद स्मॉल एंड एवरीडे चेंजेस। ठीक है, हम ये सीख जाते हैं। बट मेजर लाइफ इवेंट्स कभी कभार ना स्ट्रेसफुल हो जाते हैं हमारे लिए। जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें जब हमें ये पता लगे कि ये परमानेंटली ये वक्त, ये पर्सन या फिर ये मूवमेंट अगर हमारे हाथों से छूट रहा है, तो वो चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल हो जाती है। बिकॉज क्या होता है कि वो बातें फिर हमारे मन के अंदर चलती रहती हैं और वो हमारा डेली रूटीन को डिस्टर्ब करती हैं। हम अपना रूटीन जब फॉलो नहीं कर पाते तो हमारे अंदर एक अंदरूनी तूफान चलता है जिसको अपहेवल कहते हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इफ सेवरल ऑफ दीज लाइफ इवेंट्स आर प्लान्ड, अगर आप जो हो, अगर आपको पता है डैट यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर सच लाइफ इवेंट्स। मान लो अंबर, आपके पापा आर्मी में हैं, या फिर आप ओरिजिनली, जैसे मतलब मान लो आप चेन्नई कई साल रह चुके हो, जब दिल्ली वहां पर आने की बात हुई वहां से, ठीक है, या फिर यहाँ से मान लो कि कहीं और जाने की बात हो, तो आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पापा आर्मी में हैं या कहीं पर भी हैं, मतलब मान लो कोई एक एग्जाम्पल ले लो, या फिर अंकल अंकल जैसे वर्किंग भी थे तभी वो उनका ऑफिस वगैरह इधर उधर शिफ्ट होते रहा, तो यू आर प्रिपेयर डेट आपको नए हाउस जाना है, तो बगल में पड़ोसन की लड़की से जो आपका अफेयर चल रहा था, तो वो आपको पता है कि यार ये परमानेंट अफेयर नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों को कशिश कैसा रहना चाहिए, कैजुअल रिलेशनशिप में रहना चाहिए, जब इनको पता है इनका कुछ चल ही नहीं सकता, इनके पिताजी की वजह से कल को ट्रांसफर होएगा, वो प्यार वैसे भी छूट नहीं है, कल को कोई और पड़ोसी आएगा, वो फिर चोंच किसी और से लड़ा रही होगी, है ना। तो ऐसे दिल लगी काय को करनी। तो कशिश, समझ रहे हो, मतलब मैं काइंड ऑफ एक सोल्यूशन भी देता चला जा रहा हूँ कि स्ट्रेस कैसे नहीं लेना है, ठीक है। या फिर कभी कभार अनप्रिडिक्टेड सी चीज़ हो, लाइक ब्रेकअप ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ठीक है, लंबे समय से किसी के साथ अटैचमेंट और उससे ब्रेकअप हो गया। दीज लाइफ इवेंट्स जो है, अगर ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो और एक के बाद एक घटना होती चली जाए, तो पर्सन के अंदर जो अपहेवल चलता है, वो पर्सन एक डिफिकल्टी फेस करता है कि वो इन लाइफ इवेंट के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा, ठीक है। और ये जो घटनाक्रम होंगे ये ऐसे सिम्टम्स पेश करेंगी पर्सन के ऊपर, दैट पर्सन विल बिकम मोर प्रोन टू स्ट्रेस, उससे और ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, राइट। ये तो इजी सा था ना, बताओ, समझ में आया। उसके बाद डेली हैजल्स। डेली हैजल्स क्या होता है कशिश, अंबर क्या होता है कशिश डेली हैजल्स? हैजल मतलब क्या? हाँ, कशिश आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है, हैजल हैजल मतलब क्या? तो
हेजल्स क्या होते हैं? दीज आर द पर्सनल स्ट्रेसेस वी एंड्योर एज इंडिविजुअल, जिसको हमें सहना पड़ता है एज इंडिविजुअल। अब सहना इसलिए पड़ता है क्योंकि कभी कभार कोई अंबर कुछ हेजल्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जैसे अभी हम डिस्कस करते हैं नॉइजी सराउंडिंग, कितना ज्यादा गुस्सा निकालोगे, बालकनी में खड़े होगे, किस किस गाड़ी को रोड पे रोकोगे कि हॉर्न मत बजा बेफालतू में, उल्लू के पट्टे, दिन चल रहा है, क्या हॉर्न बजा रहा है, सामने वाला अपनी मर्जी से थोड़ी ना खड़ा हुआ है ट्रैफिक लाइट पे, ठीक है। ट्रैवल करना डेली, झगड़ेलू पड़ोसी, बिजली ना होना, पानी की किल्लत होना, ट्रैफिक जाम में फंसे रहना, इस तरह के जो चीज़ें होती हैं वो पर्सन को इरिटेट करती हैं, एनोइंग लगती हैं, जिसकी वजह से उसे स्ट्रेस होता है। अब क्या होता है जब हम जो डेली हेजल्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो यहां पर एक प्रकार से इन्होंने एक चीज़ बोल रखी है। डेली हेजल्स जो सबसे ज़्यादा सहन करी जाती है, अगर आप इंडियन फैमिली से ही कनेक्ट कर लो, वो एक हाउसवाइफ के द्वारा करी जाती है। यार क्या होता है, एक हाउसवाइफ का जो काम होता है ना, जैसे क्या होता है अंबर, मान लो कि रोज आपको एक ही रूटीन के साथ काम करना पड़े ना, और जिसमें आपको कोई क्रेडिट ना मिल रहा हो, आपको कोई पैसे ना मिल रहे हो, आपकी कोई तारीफ ना मिल रही हो, वो बहुत मुश्किल होता है अपने आपको सस्टेन करना। अब एक हाउसवाइफ जो होती हैं या मम्मियाँ जैसे कह लो, घर का काम करते करते चिढ़ के हो जाती हैं, इतने ज़्यादा क्या कहते हैं अनॉयड के हो जाती हैं। और स्पेशली मान लो कि चलो हाउसवाइफ को हटाओ, यहाँ पर कोई ऐसी बंदी जो कि हमारे समाज में कशिश पेट्रियार्की की शिकार हो, जैसा कि फैमिली में एक माहौल चलता है। याद है हमने कशिश पढ़ा था सोशियोलॉजी में कि मर्द और औरत सेम टाइम पर घर को छोड़ रहे हैं, लेकिन शाम को अगर उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा कि खाना उसको ही बनाना है, बच्चों को उसको ही संभालना है, स्कूल का होमवर्क करवाना है, ट्यूशन का काम देखना है, सासू माँ सास ससुर के मुंह पे पिलो लेकर बैठ जानी है, ये सारी जो चीज़ें होंगी, ठीक है, ये एक स्ट्रेस पैदा करती है पर्सन के जीवन के अंदर। जब उसको पता हो कि रोज एक वही रूटीन, मतलब देखो क्या है, अगर आप सुबह उठे हो ना तो आपके ऊपर काम का प्रेशर, दोपहर से बच्चे स्कूल को आ रहे हैं तब आपके ऊपर काम का प्रेशर, शाम को फिर हस्बैंड जो है ऑफिस से आएंगे, उनका खाना बनाना है और इन लॉज का खाना बनाना है, घर के काम देखने हैं, फिर उससे हजल। तो ये डेली जब आपको कोई चीज़ करनी पड़ती है जिसके लिए आपको कोई क्रेडिट ना मिले ना, वो आपके लिए एक उथल पुथल हो जाती है, ठीक है। जैसा कि कशिश ने भी एक बहुत प्यारा वर्ड यूज करा था डेली हेजल को एक्सप्लेन करने के लिए, वही है, ठीक है। देयर आर सम जॉब्स इन विच डेली हेजल्स आर वेरी फ्रीक्वेंट, ठीक है। ये जो डेली हेजल्स होती हैं, दे में समटाइम्स हैव डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द इंडिविजुअल, जो कि उसके साथ अकेले लड़ रहा होता है कि मैं कैसे कोप अप करूं, क्या करूं, ये बहुत मुश्किल होता है। मान लो एक बात बताओ अंबर, आपको बहुत दूर अगर ट्रैवल करना पड़ता है और घर में यू आर द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, अब आप जॉब छोड़ भी नहीं सकते, वहां पर किसी से चिल्ला भी नहीं सकते कि नौकरी चली जाएगी तो घर में रोटी कैसे आएगी, लेकिन अंदर ही अंदर जो आप जूझ रहे हो वो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है। अब ये वही वाली बात है ना, कब तक प्रेशर कुकर के अंदर जो सीटी है वो कितनी बजेगी, है ना। अगर वो सीटी बजना भी बंद है, वो कहीं से इमोशंस वेंट आउट नहीं हो पा रहे हैं, तो प्रेशर कुकर फट जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभार पर्सन डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। मोर स्ट्रेस पीपल रिपोर्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डेली हेजल्स, और ये उनकी मानसिक व्यवस्था पर, मानसिक हालातों पर, साइकोलॉजिकल वेलबींग पर काफी गहरा असर छोड़ते हैं डेली हेजल्स, क्योंकि ये धीरे धीरे करते करते, कशिश देखो ये क्या होता है, डेली हेजल ए, बी, सी, डी, ई, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये ना एक पर्सन के अंदर, दिमाग के अंदर एक गुच्छा बन जाता है, और ये सब चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जिसकी वजह से पर्सन हर टाइम पर, हर एक सिचुएशन में, हर एक हालातों में एनॉयड रहता है। इससे निपटने के लिए करना क्या चाहिए? टेक आउट सम टाइम फॉर दिस। कशिश ये दो उंगली हैं, किसी भी एक को चूज कर लो या दोनों को ही चूज कर लो, ठीक है। ट्रोमैटिक इवेंट्स, these include being involved in variety of extreme events like आग लग गई घर में, किसी के पिछवाड़े में, ट्रेन, रोड एक्सीडेंट, चोरी चोरी चकारी हो गई, भूकंप आ गया, और सुनामी, जिसकी वजह से पर्सन की लाइफ एंड प्रॉपर्टी या उसके अपनों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी अगर तबाह हो गई है, तो पर्सन के अंदर कुछ सिम्टम्स पैदा होंगे। एंग्जाइटी, याद है कशिश, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये ऐसे ही बनता है धीरे धीरे करके। फ्लैशबैक, पर्सन को वही चीजें दिमाग में बार बार आती रहेंगी, सपने उसी चीज के आएंगे,
और इंट्रूसिव थॉट्स। हमने दो वर्ड पढ़े थे, याद होगा अंबर आपको, इंट्रूसिव एंड मॉर्बिड थॉट्स एंड रिपीटेटेड थॉट्स, जिसकी वजह से कशिश एक ये चीज भी बन सकती है, याद है, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। स्पेशली इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ओ, ऑब्सेशन, बार बार उसी चीज के बारे में सोचते चलना और कंट्रोल, संयम ना रख पाना अपने ऊपर, ठीक है। प्रोफेशनल हेल्प चाहिए पड़ सकती है किसी साइकोलॉजिस्ट की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, काउंसलर की या साइकेट्रिस्ट की, इन सारे घटनाओं के साथ कोप अप करने के लिए। स्पेशली अगर ये काफ़ी मंथ तक परजेस्ट कर रही है आफ्टर द इवेंट इज ओवर, तब भी अगर ये परजेस्ट कर रही है, वी नीड सम प्रोफेशनल हेल्प। अब बात करते हैं स्ट्रेस का इफेक्ट क्या होता है एक पर्सन की साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और उसकी हेल्थ के ऊपर, ठीक है। ये तो हमने कॉजेज जान ली कि क्यों क्यों होता है, इफेक्ट भी वैसे काफ़ी हद तक हम जानते हैं, लेकिन इसको एक पढ़े लिखे टोन में बात करते हैं हम लोग सारी हेडिंग्स के साथ। बड़े सारे जो इफेक्ट्स होते हैं स्ट्रेस के, वो देखो कैसे होते हैं। वो ना आपकी बॉडी के ऊपर सबसे पहले असर डालना शुरू करते हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा मोटे होते चलोगे या पतले होते चलोगे, ठीक है। कभी कभार स्ट्रेस बॉडी से होते होते जो है पर्सन के इमोशनल एस्पेक्ट पर, बॉडीली एस्पेक्ट पर, मानसिक एस्पेक्ट पर और उसके व्यवहार के एस्पेक्ट पर, बिहेवियरल के एस्पेक्ट पर असर डालते हैं। यानी कि जो इफेक्ट्स हैं स्ट्रेस के, वो हमें 4 मेजर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। पर्सन के इमोशन सफर करते हैं किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से, उसकी बॉडी सफर करती है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है बॉडी, कॉग्निटिव मतलब उसकी मेंटल हेल्थ सफर करती है। और जब इतना कुछ सफर करता है तो पर्सन बहुत टाइम तक अपने मन के अंदर अपने मानसिक संतुलन को संभालते हुए जब नहीं रख पाता, तो उसके व्यवहार के अंदर हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उसके बिहेवियर के अंदर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस के इमोशनल इफेक्ट्स के बारे में। इमोशंस कैसे कैसे आते हैं पर्सन के। दोज हु सफर फ्रॉम स्ट्रेस, दे आर फार मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स। कैसे देखो आपका फेवरेट वर्ड, ठीक है। दे शो इरेटिक बिहेवियर, अजीबोगरीब बिहेवियर, जो कि हो सकता है कि पर्सन को ना बिल्कुल अलग करते या पर्सन की हरकतों की वजह से दूसरे उससे अलग हो जाएं, स्पेशली उसके परिवार और उसके फ्रेंड्स वगैरह, फ्रेंड्स एंड फैमिली। किसी किसी केसेस के अंदर ये एक पर्सन की जिंदगी में एक विशियस साइकिल स्टार्ट कर सकता है, जिसमें पर्सन जो है रोज कोई ना कोई टास्क बनाएगा, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, वो फेल हो जाएगा और उसका कॉन्फिडेंस डिक्रीज होता चला जाएगा। टास्क बनाया, फेल, कॉन्फिडेंस डिक्रीज, टास्क बनाया, फेल उसको कंप्लीट करने में, कॉन्फिडेंस डिक्रीज। ये जो साइकिल है, ये साइकिल कंटिन्यू होती चलती है, विशियस साइकिल इसी को कहते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से पर्सन को और ज्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है कि आई एम नॉट वर्थ ऑफ एनीथिंग, मैं पैदा ही क्यों हुआ, नो बडी लव्स मी, मुझसे कोई काम नहीं हो सकता, मैं किसी लायक नहीं हूँ। अपने आप को पर्सन इस प्रकार से देखता है कि उसके अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाली टेंडेंसीज आती हैं। उसको फिजिकल टेंशन भी होती है, क्योंकि वो क्या होता है फिर पड़े पड़े एक ही जगह पर खाते रहना, बैठे रहना, उसके पोस्चर के अंदर डिफॉर्मिटीज होती हैं, चेंजेस होते हैं, उसका पेट बाहर निकलता है, उसका फिजिक बिगड़ जाता है, भुंडा सा लगता है पर्सन, ठीक है। दिस इंक्रीजेस साइकोलॉजिकल टेंशन ऑल्सो और मूड स्विंग्स, ठीक है। अब बात करते हैं बॉडीली इफेक्ट्स की। बॉडीली इफेक्ट्स कैसे हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स कैसे हैं स्ट्रेस के। When human body is placed under physical और psychological stress, तो इंसान, अब ये समझने थोड़ा सा साइंस का एंगल है, ध्यान से सुनना। जब आपकी बॉडी स्ट्रेस के परिणाम जब आपकी बॉडी पर निकलते हैं, आपकी फिजियोलॉजी पर निकलते हैं, तो उससे जो स्ट्रेस पैदा होता है उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अब आप कहोगे यहाँ पर साइकोलॉजिकल क्यों लिखा हुआ है, फिजियोलॉजिकल क्यों नहीं लिखा हुआ है। देखो, मैंने आपको एक लिंक समझाया था, बॉडी और माइंड का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आप अपनी बॉडी में कुछ भी डालते चले जाओगे, कचड़ा, मैगी, चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, कशिश, पिज़्ज़ा, तो उसका असर एक टाइम पर आपके माइंड पर निकलेगा, आपका कॉन्फिडेंस डिक्रीज होता चला जाएगा, छोटी छोटी चीज़ों में आपके हाथ कपकपाने लग जाएंगे, आपको गुस्सा आने लग जाएगा, आप दांत मिसमिसाओगे। सिमिलरली अगर आप अपने माइंड का ख्याल नहीं रख रहे हो, आपके थॉट्स आते चल रहे हैं, और वो इस वजह से क्योंकि आप कचड़ा खा रहे हो, अच्छी चीज़ कुछ जाएगी नहीं, है ना। बादाम का तेल लगा रहे हो, बादाम की क्रीम लगा रहे हो, खा रहे हो गुटखा, पी रहे हो हुक्का, पी रहे हो सिगरेट, पी रहे हो दारू, तो यानी कि शरीर खराब है। जब शरीर खराब है तो ऐसा उस शरीर के अंदर कभी भी एक हेल्दी माइंड नहीं बच सकता, और जब माइंड अगर खराब है
तो उसका असर बॉडी के ऊपर निकलेगा, क्योंकि ऐसा पर्सन रोज डेली टास्क बनाएगा, मैं आज से ये स्टार्ट करूंगा, मैं आज से वो स्टार्ट करूंगा, और वो खाए का कचरा एक ही जगह पड़ा रहेगा, और एक टाइम पे जब उसकी बॉडी फूलेगी, उसका फिजिक बदलेगा, फिर उसको डिप्रेशन होगा, मैं कितना हॉट लगता था, मैं कितनी हॉट लगती थी, अब तो ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं ये बदल गई हैं। अब जब ऐसा सिनेरियो, ये जो लूप बन जाता है, बॉडी माइंड, माइंड बॉडी, बॉडी माइंड, माइंड बॉडी, इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, लाइक एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल। ये जो हॉर्मोन्स हैं ये हमारे दिल की धड़कनों के अंदर एक पैटर्न वाला शिफ्ट लेकर आते हैं, हमारे बीपी को बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, हमारे खाने पीने की जो पाचन शक्ति होती है उसको भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। हो सकता है इंसान का पेट खराब रहने लग जाए, लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली एक गंभीर चीज़ ये होती है, इंसान का पेट भी अगर इन जंक फूड की वजह से, उल्टे सीधे चीज़ों की वजह से खराब रहने लग गया ना, तो वो ऑल्टरनेटिव्स निकाल लेता है रेदर देन उन फूड्स को छोड़ना, लाइक कायम चूरन खाना, झंडू पंचारिष्ट पीना, या फिर हींगोली खाना, हाजमोला खाना। कैसे ना कैसे करके उसका पेट खराब रहता है, पेट खराब होने की वजह से भी इंसान में फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन वो इसको ठीक नहीं कर पाता क्योंकि उसको लत लग चुकी है जंक फूड की, और शुगर भी एक एडिक्शन होती है, ठीक है। और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वो रोज डेली टास्क बनाएगा, आज से मैं पार्क जाऊंगा, आज से मैं जिम जाऊंगा, आज से मैं योगा करूंगा, आसन करूंगा, फलाना टिकमा करूंगा, एटलीस्ट मैं फोन पे अगर बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो चलते चलते करूंगा, खुश तो मेरा हो, लेकिन वो रोज टास्क बनाता रह जाएगा और वो शाम और रात होकर गुजर जाएगी, और यही चलता रहता है। ये जो फिजिकल रिएक्शन होता है ये बेसिकली हमें हेल्प करता है कि हम ना किसी प्रेशर के अंतर्गत समय है और अपने आप को बदल लें। आई रिपीट, जब ये सब चीज़ें पर्सन अपने बारे में देखता है, जब ये चीज़ें जब शुरू हुई होती हैं, उसका फिजिक बदल रहा है, उसका माइंड बदल रहा है, पर्सन को रोज गिल्ट हो रहा है, रोज वो सो रहा है गिल्ट में, पर्सन रो भी रहा है अपने आप को देखते देखते कि मैंने अपनी जिंदगी के साथ, अपने शरीर के साथ, अपने मानसिक संतुलन के साथ क्या कर लिया। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर पर्सन इस टाइम पर अगर उसको सुधारना चाहे सो वो सुधर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये काफ़ी एक्सट्रीमली डैमेजिंग इफेक्ट डाल सकता है, क्योंकि पर्सन के अंदर मोटिवेशन है नहीं कोई काम करने की, पर्सन अपने रूटीन का गुलाम है, जो कि अब उसका रूटीन बैड है, पर्सन रोज बुरी बुरी चीज़ें इंटेक कर रहा है, उसका जो सेम साइकिल है वो फंसा चला जा रहा है उसके अंदर, फिर वो कुदरत को कोस रहा है, फिर वो भगवान को कोस रहा है कि मेरी ज़िंदगी क्या हो गई है, कैसे क्या हो गई है, वो बस खुद से इनिशिएटिव नहीं ले रहा। अब इस तरीके के जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जब निकलते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, तो हमारी बॉडी रिलीज करती है एफिनेफ्रिन और नॉन एफिनेफ्रिन, जिसकी वजह से हमारा पाचन शक्ति जो होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, उस वजह से पाचन शक्ति भी, खाने को पचाने की शक्ति स्लो डाउन हो जाती है। पर्सन का पेट खराब रहता है, उसके पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ज़्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से उसको खट्टी सी डकारें आना, या फिर ज़्यादा टाइम के लिए अगर वो चलेगा तो थक जाना, लंग्स के अंदर जो एयर पैसेजेस होते हैं उसका एक्सपेंशन हो जाता है, दिल जोरों से धड़कने लग जाता है, सर्दियों में भी उसे जैसे किसी ने रम पिला दी हो, वोडका पिला दी हो, विस्की पिला दी हो, ऐसे पसीने आने लग जाते हैं और नसें सिकुड़ने लग जाती हैं एकदम से, उसके हाथ पैर किसी भी चीज़ को लेकर कुछ भी वो खा ले या पी ले तो उसके एकदम से ठंडे पड़ जाते हैं, एकदम से गर्म हो जाते हैं। ये सब चीज़ें पर्सन को बीमार कर सकती हैं, और ऐसे लोग अपनी उम्र जो है वो घटाते रहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं मानसिक संतुलन के ऊपर क्या असर पड़ता है स्ट्रेस का, कॉग्निटिव इफेक्ट्स क्या है। अगर प्रेशर स्ट्रेस की वजह से कंटिन्यू रहता है तो एक पर्सन के अंदर हो सकता है कि बातों को सोचते 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 सोचते, याद करते करते, किसी की तस्वीरें देखते देखते, चैट्स पढ़ते पढ़ते, किसी की बातें वो ना भुला पाना, मेंटल ओवरलोड इतना बढ़ जाए कि पर्सन का टाइम आ गया पागल खाने में जाने का। ये जो सफरिंग होती है हाई लेवल स्ट्रेस से, ये पर्सन को रैपिडली एक ऐसी परिस्थिति में डाल देती है, पर्सन अच्छे डिसीजंस लेना भी चाहे ना तब भी वो नहीं ले पाता। उसको पता है कि उसके लिए दारू पीना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना, यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट करना, ये सब हानिकारक है। ही और शी कैनॉट अफोर्ड टू डू दिस, लेकिन अच्छे जजमेंट्स करे कैसे? दिमाग की जो क्षमता थी अच्छा सोचने की, सब कुछ चली गई है। इसी चक्कर में कुछ कुछ लोग जो होते हैं, कॉग्निटिव इफेक्ट्स इस प्रकार से निकलते हैं कि उनको ये लगता है कि हमने अच्छा बन के बहुत देख लिया, अच्छे अच्छे काम करके बहुत देख लिया, अब चलो बुरे ही बन जाते हैं, अगर हमें बुराई ही मिलनी है दुनिया से। तो दे बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कि हमने सब कुछ करा, भगवान की पूजा करी, आराधना करी, कभी मांस, मच्छी, चिकन, मदिरा, लड़की, इन सबको नहीं छुआ, अब चलो अब यही सब करते हैं, अच्छा बन के बहुत देख लिया, तभी बुराइयां बननी थी, अब चलो बुरा बन के ही बुराइयां बटोरते हैं। फॉल्टी डिसीजन पर्सन लेने लग जाता है फिर घर परिवार के अंदर, अपने करियर को लेकर और अपने वर्क प्लेस को लेकर। जब उसे कोई समझाने की कोशिश करता है तो पर्सन आर्ग्यूमेंट में फंस जाता है, और आने वाले करियर के अंदर, आने वाली जिंदगी के अंदर पर्सन इन फॉल्टी डिसीजंस की वजह से उसे लगता है कि ऐसे उसे कोई अगर हैवी टास्क दो वो कर नहीं पाएगा,
दिमाग उसको ये बोलता है ये तो मेरा डिसीजन था ही नहीं, ये तो थोपा हुआ डिसीजन था। फिर ऐसे करके पर्सन फेल करता है लाइफ में, उसको फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, वो जहाँ पर जॉब करता है वो सेटिस्फाई वहाँ पर भी नहीं रहता, उसकी जॉब भी चली जाती है। और ये चीज़ें फिर ऐसे बदलती चली जाती हैं कि हर जगह से मेंटल ओवरलोड 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 ओवरलोड, पर्सन की कंसंट्रेशन और पुअर होती चली जाती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी उसकी फूक जाती है। ऐसे लोग जब ओल्ड एज में एंटर करते हैं तो जवानी भर का इतना स्ट्रेस लेकर कैरी करते हैं कि इन लोगों को एमनीजिया की दिक्कत हो जाती है, बुढ़ापे में जाकर ये चीज़ें भूल जाते हैं। घर वाले जब भी इनको घर से बाहर भेजेंगे तो गर्दन में एक आईडी कार्ड टंगा कर भेजते हैं कि एटलीस्ट अगर ये खो जाए या रास्ता भूल जाए, या गजनी जैसी अगर गजनी में आमिर खान जैसी अगर इनकी हालत हो गई है तो कोई इनका आईडी कार्ड देखकर इनके घर तक इनको पहुंचा दे। लास्ट है बिहेवियरल इफेक्ट्स। स्ट्रेस हमारे बिहेवियर को भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। हो सकता है स्ट्रेस के चलते पर्सन जो है लेस न्यूट्रिशियस फूड खाने लग जाए। अब उसके मूड स्विंग्स होते हैं चरम सीमा पर। जब आपके बिहेवियरल इफेक्ट्स किसी और के ऊपर निकलते हैं, आपसे जो प्यार करता होगा वो एक बार सुन लेगा आपकी, दो बार सुन लेगा, तीन बार सुन लेगा, पांचवी बार में वो आपको थप्पड़ मारकर ये कहेगा अबे ओ हरामजादे हरामजादी, तेरी जिंदगी में जो भी चल रहा है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ना हूं, मुझ पे किस बात का घमंड दिखा रहा है दिखा रही है। ठीक है, अब पर्सन स्टिमुलेंट लेने लग जाता है, लाइक कैफीन, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ सिगरेट्स, अल्कोहल, दूसरे ड्रग्स लाइक ट्रैंकुलाइजर्स। ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं जैसे कई लोग फ्लूड के नशे करते हैं, कफ सिरप के नशे करते हैं, ठीक है, पेट्रोल डीजल के जो खुशबू होती है उसके नशे करते हैं, विक्स के नशे करते हैं। ये सब जो चीज़ें होती हैं इसको ट्रैंकुलाइजर कहते हैं, नील पॉलिश रिमूवर वगैरह। ठीक है, ट्रैंकुलाइजर जो होते हैं वो एडिक्टिव बन सकते हैं और इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं कि पर्सन की कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है। पुअर कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, अगर मैं आपकी तरफ एक बॉल फेंकूं तो आप उसे कैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि माइंड और हाथ के बीच में ऐसी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी कि मुझे किस स्पीड से बॉल की तरफ जाना है, कहाँ राइट एंगल बनाना है, हाथों को कैसे हवा में उठाना है और बॉल को कैसे कैच करना है। और पर्सन पूरी लाइफ हो सकता है, पूरे दिन हो सकता है, ऐसी आंखों से मुझे देखे कि जैसे उसको नींद आ रही है, नशीली आंखें, शराबी आंखें। ठीक है, सम ऑफ द टिपिकल बिहेवियरल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस सीन आर कि पर्सन के स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं। आधी रात को उठ के हो सकता है किचन भाग जाए कुछ खाने, या फिर नींद नहीं आ रही हो तो सिगरेट पीने का मन करे, खाना खाने के बाद एकदम से पान गुटखा खाने का मन कर रहा है। ठीक है, पर्सन जो होता है उसका कहीं मन नहीं लगता, इसलिए वो हर एक महफिल से, हर एक रिलेशनशिप से, हर एक सिचुएशन से वो एब्सेंट रहने लग जाता है। लोगों को वादे तो कर देता है कि मैं यहाँ आऊँगा वाऊँगा, लेकिन वो नहीं आता। क्लासरूम में जाकर बैठता है, थोड़ी टाइम के बाद ही मे आई गो टू वॉशरूम बोलकर कट लेता है वहाँ से। जॉब पे जाता है, उसका मन नहीं लगता, वो नौकरी छोड़ के चला जाता है। इसकी वजह से ओवरऑल जो पर्सन की जो वर्क परफॉर्मेंस होती है वो खराब होती चलती है। और पर्सन एक बार मतलब एक टाइम ऐसा आता है उसकी ज़िंदगी में जब वो अपने आप से ही, जब वो अपने आप से ही खफा हो जाता है, सेल्फ डिससेटिस्फाइड हो जाता है। एंड ऑल दीज इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस कैन लीड टू ईदर अ वेरी गंभीर वाला डिसऑर्डर, बहुत सीरियस वाला डिसऑर्डर, और इट में ऑल्सो लीड टू सम और दी अदर फॉर्म ऑफ सुसाइडल टेंडेंसीज। सुसाइड करने का पर्सन को मन करेगा, क्योंकि उसको लगता है, वो सोचता रहता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन वो अपने आप को नहीं देखता कि उसकी हरकतें कैसी हैं, कि उससे कोई प्यार करे क्यों। उसका ऑरा ही खत्म हो गया पॉजिटिविटी का। अब उससे लोगों को सिर्फ घिन आती है, ना कि प्यार आता है उसमें। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। रोना मत। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।